नमस्कार, आज हम बात करेंगे मान्यता दत्त की। जी हाँ, संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, फ़िल्मों में काम करने वाली एक आम-सी लड़की, छोटे-छोटे बजट की फ़िल्मों में सिंपल से रोल करने वाली और फ्लॉप ही रहने वाली अभिनेत्री मान्यता दत्त, फिर कैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े, सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित खानदान, दत्त खानदान की बहू बन गई। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है अपने आप में। आपको बता दें नरगिस दत्त और सुनील दत्त की पहली मुलाकात जब हुई थी तब ही उन्होंने फैसला कर लिया था एक दूसरे के साथ शादी करने का। ये वो ज़माना था, ये वो दौर था जब बहुत ही दिल के साफ और सच्चे-सुच्चे इंसान फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। नरगिस दत्त और सुनील दत्त की जोड़ी ने असल ज़िंदगी में भी कमाल कर दिया था। मदर इंडिया में नरगिस और सुनील दत्त ने माँ बेटे का रोल निभाया था। नरगिस सुनील दत्त की माँ बनी थी इस फ़िल्म में, लेकिन असल ज़िंदगी में दोनों ने पति-पत्नी की भूमिका बाखूबी निभाई। दोनों के 3 बच्चे हुए, प्रिया दत्त, नम्रता दत्त और संजय दत्त। उनकी दोनों बेटियाँ प्रिया दत्त के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो फ़िल्म इंडस्ट्री से नहीं बल्कि पॉलिटिशियन में हैं और इसके अलावा नम्रता दत्त ने कुमार गौरव यानी कि राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के साथ शादी की थी और सुनील दत्त सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त को भी आप जानते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है। और सुनील दत्त की दुखती रगवस यही रही है कि उनके बेटे की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जिस मान-सम्मान को हासिल करने के लिए दत्त फैमिली ने, नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने सालों की मेहनत मुशक्कत की थी, उस दत्त फैमिली की प्रतिष्ठा को, मान-सम्मान को अगर चोट पहुँचाई थी, तो संजय दत्त ने ही, उसी घर के चिराग ने। जब 1994 के मुंबई के बम ब्लास्ट में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था, तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा आघात था सुनील दत्त के दिल पर भी। उसके बाद भी बहुत सारी और घटनाएँ हुईं जिसके तहत सुनील दत्त संजय दत्त की तरफ से काफ़ी नाखुश ही थे, काफ़ी दुखी ही थे, क्योंकि इससे पहले भी ड्रग्स के मामले में संजय दत्त काफ़ी बदनाम हो चुके थे। कहा तो ये जाता रहा था कि सुनील दत्त की तरफ से कि संजय दत्त अपनी माँ के चले जाने की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत अकेले पड़ गए थे जिसकी वजह से वो ड्रग्स का शिकार हो गए थे। सुनील दत्त ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को ड्रग्स के जाल से बाहर निकालने की। कहा जाता है कि वो जर्मनी भी लेके गए थे संजय दत्त को। लेकिन सुनील दत्त की ये कोशिशें नाकाम ही रही, क्योंकि चाहे लाख कोशिशें कर लें, फिर भी सुनील दत्त संजय दत्त को उसकी किस्मत से दूर नहीं लेके जा सके। और फिर 1994 का वो टाइम आया जब संजय दत्त के एक सिर्फ़ हथियार लेने की वजह से, अबू सलेम से हथियार लेने की वजह से वो गिरफ़्तार हो गए और फिर सज़ा भी हुई उनको। ये बहुत बड़ा एक दुःखद समय था सुनील दत्त पर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मान्यता दत्त की। देखिए, हमारे भारतीय समाज में ये मशहूर है, ये बात है, ये चलन है कि जब रिश्ता कर किया जाता है बच्चों का, तो सबसे पहले चाल-चलन देखा जाता है लड़के का, अगर हम लड़की का रिश्ता करते हैं, कि जो लड़का है वो कोई नशा तो नहीं करता है, या फिर उसका कोई पंगा तो नहीं है, कोई जेल यात्रा तो नहीं की है उसने, या फिर कोई भी और किसी औरत का तो लफड़ा नहीं है। लेकिन संजय दत्त को कहा जा सकता है कि वो इस मामले में 16 कला संपूर्ण थे, यानी कि जो सारे एलिगेशन, जो सारे बदनामियाँ एक मर्द पर लग सकती हैं, वो सभी बदनामियाँ जो थी वो संजय दत्त पर लग चुकी थी। ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग्स लेने के लिए भी बदनाम थे, जेल यात्रा भी कर चुके थे और हीरोइनों के साथ भी उनका नाम था। पहले से 2 बार शादीशुदा भी थे, पहले ऋचा शर्मा के साथ उनकी शादी हुई जिससे उनकी बेटी त्रिशा दत्त हैं, जो कि अमेरिका में अपने नाना-नानी के पास रहती हैं। और फिर उनकी शादी रिया पिल्ले के साथ होती है और रिया पिल्ले के साथ भी उनका डाइवोर्स हो जाता है।
फिर जब संजय दत्त जेल से वापस आते हैं, उन दिनों जब उनको जेल हुई थी, तब उनके साथ जेल से जब वो बाहर आते हैं, एक लड़की होती है, प्रेस के सामने ही संजय दत्त उनको लेकर आते हैं। तभी से वो लाइमलाइट में आ गई थी कि ये लड़की संजय दत्त के साथ कौन है। धीरे-धीरे संजय दत्त ने फिर उनको अवार्ड शो में भी लेके गए। फिर और मीडिया की सुर्खियों में आ गई कि संजय दत्त के साथ ये लड़की कौन है। और वो लड़की फिर बाद में रोशनी पर्दे में आई थी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इनका नाम मान्यता दत्त है। फिर सामने आया कि ये लड़की तो वही है जिसने देशद्रोही फ़िल्म में काम किया था। केआरके जो कि आज के बहुत फ़ेमस क्रिटिक्स हैं, उनकी एक फ़िल्म आई थी देशद्रोही, उसमें भी काम किया था मान्यता दत्त ने। और इसके अलावा आपको बता दें कि गंगा जल एक फ़िल्म आई थी अजय देवगन की 2004 या 5 के करीब। इस फ़िल्म में मान्यता दत्त ने एक आइटम सॉन्ग किया था। ये आइटम सॉन्ग आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। तो देखिए मतलब कि मान्यता दत्त जो थी वो एक मुस्लिम थी। वो दुबई से आई थी, उसके बाद वो फ़िल्म इंडस्ट्री में सकरी होगी, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको कोई ख़ास काम नहीं मिला। थोड़े बहुत छोटे-मोटे रोल करने के बाद आइटम सॉन्ग भी किया गंगा जल फ़िल्म में, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसके बाद मान्यता दत्त के पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद मान्यता दत्त को इस बात का यकीन हो गया था कि अब फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका बोरिया बिस्तरा गुल होने वाला है, अब उनकी बात नहीं बनेगी। लेकिन फिर एकाएक दम लोगों को ये पता चला कि संजय दत्त के साथ मान्यता दत्त की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन संजय दत्त की बहनों को इस बात से बहुत आपत्ति थी, क्योंकि संजय दत्त की बहनों का ये मानना था कि ये वैसी लड़की नहीं है जैसी उनके परिवार के लिए लड़की चाहिए होती है। एक तो इसकी परवरिश दुबई में हुई है और दूसरा इसका बैकग्राउंड वैसा नहीं है। यानी कि उनकी दोनों बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दोनों उनको इस बात से रोकती रही, बरसती रही कि संजय को मान्यता से दूर रहना चाहिए। लेकिन संजय दत्त के ऊपर मान्यता का इतना जादू था कि संजय दत्त ने अपनी बहनों की भी परवाह नहीं की और फरवरी 2008 को अपनी बहनों की नाराज़गी के बावजूद मान्यता दत्त से शादी कर ली। कहते हैं कि उनकी शादी गोवा में भी हुई थी। और देखिए इसी तरह देखते ही देखते एक साधारण सी लड़की मान्यता दत्त फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही नामी-गिरामी परिवार की बहू बन जाती हैं। और इसके बाद भी एक और इस केस में हल्ला हुआ था जब मान्यता दत्त के लिए एक व्यक्ति खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि मान्यता दत्त तो उनके साथ शादी में हैं और अभी तक उनका तलाक भी नहीं हुआ है। ये भी उन्होंने कहा था कि उनका एक बेटा भी है। लेकिन फिर धीरे-धीरे ये केस भी रफ़ा-दफ़ा होने लगा और कहते हैं कि इस केस में मान्यता दत्त की ही जीत हुई। तो आज मा के हालात ये हैं कि अब संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ही पूरे जो दत्त परिवार का प्रोडक्शन हाउस है, उसकी भी वो सीईओ है और हर चीज़ में संजय दत्त को कंट्रोल में रखा हुआ है मान्यता दत्त ने। तो देखिए संजय दत्त को एक मिनट के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करती हैं और पूरा कंट्रोल किया हुआ है संजय दत्त पर। तो इस कहानी को बताने का मतलब सिर्फ़ इतना सा है कि जो एम्पायर जो कह लीजिए एक रुतबा, शान-ओ-शौकत नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने बनाई थी अपने पॉलिटिशियन जीवन में, अपने पॉलिटिकल जीवन में, फ़िल्मी जीवन में, उसकी अब एकमात्र दावेदार मान्यता दत्त ही कही जा सकती हैं, क्योंकि सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त उनके उत्तराधिकारी हैं और उनकी पत्नी मान्यता दत्त हैं। उनके 2 बच्चों जुड़वा बच्चों की माँ हैं, एक बेटा और बेटी। संजय दत्त की पहली शादी से बेटी त्रिशला दत्त उनके साथ नहीं रहती हैं। एक बार संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने कहा भी था कि उनका उनके घर में स्वागत होगा अगर त्रिशला घर में आएगी। तब संजय दत्त की बेटी ने, पहली शादी से बेटी ने कहा था त्रिशला ने कि मुझे अपने घर में आने के लिए मान्यता के स्वागत की ज़रूरत नहीं है, उसके कहने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा जब जी करेगा मैं फ़िल्म अपने घर में आ जाऊँगी। तो इस तरह ये किस्सा बयान करने का, ये कहानी बयान करने का मतलब कोई कोई कुछ नहीं था, मान्यता को डिफ़ेम करने का नहीं था। ये कहानी सिर्फ़ यही बताना था, मतलब कि कैसे एक आम लड़की अपनी किस्मत की बदौलत या किसी भी चीज़ जो भी आप सोचना है सोचिए,
कि किस तरह फिर आम सी एक साधारण सी लड़की इतने बड़े परिवार की बहू बन जाती है और पूरे दत्त एम्पायर जो भी मतलब सुनील दत्त का जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उनकी मालकिन बन जाती हैं। आज संजय दत्त, मान्यता दत्त की कठपुतली हैं। हर चीज़ में मान्यता दत्त संजय दत्त को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह ये एक कहानी थी संजय दत्त और मान्यता दत्त की, उनकी शादी की। और हालाँकि आज उनकी बहनें भी इस रिश्ते को मान चुकी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मान्यता ने सुनील दत्त और उनकी पूरे परिवार को, संजय के परिवार को, संजय को अच्छी तरह सँभाला है। क्योंकि संजय के जेल जाने के बाद भी मान्यता ने उनके बच्चों को अच्छी तरह से पाला-पोसा, उनकी पूरा ख़्याल रखा, जिसके कारण वो संजय के भी दिल में बस चुकी हैं। तो ये कहानी एक आम लड़की मान्यता दत्त की थी, किस तरह वो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े घराने की बहू बन जाती हैं और आज करोड़ों की मालकिन हैं और पूरा राज करती हैं वो बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे घराने पर। यही कहानी का मतलब था और उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।